अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है, सुहेल अफजल की बुक में यूज़ करूँगा। और इसका चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम देखेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या कुछ होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसा कि आप इस पे नाम से ही इस्तेमाल हो रही हैं कि आपकी कंपनी के फाइनेंस, आपकी जो कॉस्ट है उसको देखेंगे, आपके प्रॉफिट को भी इसमें कलेक्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, सबसे पहले कितने टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टूडेंट होती हैं 3 टाइप्स की। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्शन की है उसकी हमें जो हमने मटेरियल, जैसा कि अब एक फैक्ट्री है, ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, तो हमने इसमें ये देखना है कि ये मार्कर बनाने में हमें टोटल कॉस्ट कितनी आई है और उसको अगर से सेल करने की हमें कॉस्ट कितनी आई है। तो ये चीज़ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में देखेंगे कि ये मार्कर बनाने में हमें कॉस्ट कितनी आई है और इसको आगे सेल करने में हमें कॉस्ट कितनी आई है। नंबर 2 पे हम जो इसमें देखते हैं, जो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस चैप्टर में, वो है इनकम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट में हम देखते हैं ना कि हमें कॉस्ट कितनी आई है। इनकम स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि हमें उस चीज़ को बेचते हैं, बेचकर सारा जो प्रोडक्शन हुई है उसके सारे एक्सपेंसेस निकाल के सारा कुछ हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। और नंबर 3 पे, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं 11वीं क्लास से, जिसका नाम है बैलेंस शीट। तो इस चैप्टर में हम टोटल 3 चीज़ों को देखेंगे। बैलेंस शीट शायद एक अलग क्वेश्चन में ही आए, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है और जो इनकम स्टेटमेंट है, ये हमें बार बार हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इनको, सबसे पहले आज मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट की आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट की बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम जो भी कंपनी है उसका नाम देखिए, लिखेंगे मिस्टर एक्स वाई जी, या कुछ भी कंपनी का जिसका भी नाम है कंपनी का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट पूरा, लेकिन मैं यहाँ पे उसका छोटा एब्रीविएशन जो होता है CGS ये लिखूंगा, लेकिन आपने यहाँ पे पूरा लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे आती है स्टूडेंट्स डेट फॉर दी ईयर एंडेड,
1000 एक्स एक्स या जो भी इसमें आ सकता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सबसे पहले हमने ऊपर तीन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि हम बचपन में करते आ रहे हैं ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, इसका रटा नहीं लगाना, बस समझना है इसका फॉर्मेट आपने। आपने ऐसा एक दो कॉलम बना लेने हैं। या चलिए एक और कॉलम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी रुपीस, ठीक है। ये तीन हमने कॉलम ड्रॉ कर लिए और इन तीनों में हमने क्या लिख लिया, रुपीज रुपीज रुपीज। ना कोई डेबिट ना क्रेडिट, जैसा कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कोई नाम और निशान नहीं है। या इस चैप्टर में आपको ये बेसिकली आपको मैथ और स्टैट्स की तरह अकाउंटिंग मिली है। ये अकाउंटिंग अगर आप ये देख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई होती है तो ये नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग जस्ट अ मैथ। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल्स, इस चीज की आपने ऊपर हेडिंग देनी है, ठीक है। और फिर आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, इन्वेंटरी ऑफ ओपनिंग रॉ मटेरियल। अच्छा एक और चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जो आप आज तक एक लफ्ज पढ़ते आ रहे हैं, स्टॉक, ये वो चीज है जो ये वो मटेरियल जो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। स्टॉक, लेकिन कॉस्ट आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इसको कॉस्ट पढ़ते हैं, आप स्टॉक पढ़ते हैं, या आप एडवांस अकाउंटिंग में भी इसको वो पढ़ेंगे स्टॉक। लेकिन जो स्टॉक जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसमें आपको स्टॉक का लफ्ज इन्वेंटरी से रिप्लेस करना होगा। तो इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक है, इसको देख के आपने घबराना नहीं है। अच्छा, तो इन्वेंटरी ऑफ ओपनिंग रॉ मटेरियल मतलब जब आपने जिस साल के शुरू में आप इस्तेमाल कर रहे हैं मसलन के, ठीक है। तो साल के शुरू में जो पिछले साल का जो आपका क्लोजिंग रॉ मटेरियल है वो आपका इस साल का ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है मटेरियल ऑफ इन्वेंटरी ऑफ ओपनिंग रॉ मटेरियल। मतलब जैसे आपने प्रोडक्शन यूज अपने साल का इस्तेमाल किया तो मतलब लकड़ी का काम आप करते हो, फर्नीचर का काम आप करते हो, फर्नीचर बनाते हो। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है 31 दिसंबर का, वो 1 जनवरी को ओपनिंग हो गया। तो जो पिछले साल आपने क्लोज किया था मटेरियल के हमारे पास, मतलब वो चलो बदला देते हैं, मिसाल के तौर पर वो हमारे पास था 10,000 रुपए का, ठीक है। अब 10,000 रुपये का रॉ मटेरियल आपने पिछले साल से ओपनिंग किया, लेकिन आपने जब अपने देखे अपने रिक्वायरमेंट तो आपको 10,000 की नहीं, आपको इससे ज़्यादा मटेरियल की इस्तेमाल, आपको इससे मटेरियल आपको इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए कुछ कोई बात नहीं, इस साल नया परचेज कर लेते हैं फिर, तो ठीक है। इसमें आपने फिर ऐड क्या करना है, ऐड परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मिसाल ले लेते हैं, आपने यहाँ पे 80,000 की परचेजेस कर ली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि जब आपने किसी चीज़ की परचेजेस करते हो तो उसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कुछ लगते हैं।
तो इसमें हमने ऐड क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही होंगे जो आपके, जो आप फाइनल अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे लिखते थे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो लिखते थे एक्सपेंसेस, ये सारे वहां पे ये वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए मिसाल के तौर पे परचेजेस हमने की है 80,000 की, और जो हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसके ऊपर लग गए 10,000 रुपए के। ठीक है, तो इसकी अगर हम टोटल कर लें तो वो कितना बन जाता है स्टूडेंट्स, 1,00,000। तो उस 1,00,000 को हम अगले कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जो कि मतलब इस साल हमारे पास परचेजेस करने के बाद जो भी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज है। ठीक है, मतलब हमने पिछले साल हमने जो मटेरियल क्लोजिंग मटेरियल था वो इस साल का हमारा ओपनिंग मटेरियल हो गया, उसमें हमने परचेजेस ऐड कर दी, और उसमें हमने वो भी ऐड कर दी डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको खरीद के हमारे फैक्ट्री तक लाने में हमें लगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक हिसाब लगाएं कि आपने सबसे पहले परचेज मटेरियल ओपन किया पिछले साल का, उससे हमने परचेज जो इस साल का मटेरियल परचेज किया है वो ऐड कर दिया, उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए, तो इस वक्त हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास बच गया है, ये पूरे साल में जो आगे जो इस साल में हम जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो नहीं है, इसको हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन, यह इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो वो मटेरियल जो हमारे पास पूरे साल की मटेरियल में यूज हो गया। अब एक चीज है कि यहाँ पे हम लेस करेंगे, यहां से हम स्टूडेंट्स लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। अब स्टूडेंट्स हमने परचेज किया सामान, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए, हमने देखा कि हमारे पास मटेरियल कितने का इस्तेमाल हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज या डायरेक्ट मटेरियल टू बी यूज कितना है हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट्स पूरा साल प्रोडक्शन की, साल के एंड में आके आखिरी दिन जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करने लगे हैं तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल उस साल का कितना है, इन क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब उसके साल के हमने सबसे पहले हमने मटेरियल ओपनिंग मटेरियल देखा कितना है 10,000 का, उसमें हमने परचेजेस जिस साल की ये साल के शुरू में हो रहा है उसमें हमने फिर ऐड की परचेजेस, तो हमने मटेरियल नया परचेज किया, उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, तो हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, वो 10,000 का था। ठीक है, अब पूरा साल उसमें प्रोडक्शन होती रही, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारा दिसंबर आ गया, दिसंबर का आखिरी वीक, यहाँ 31 दिसंबर आ गया, आज हमने अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो अब उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास उस दिन कितना मटेरियल मौजूद है, तो वो यहां से हम लेस कर देंगे, तो वो कितना है, वो हमारे पास था जनाब 20,000 रुपए का। ठीक है, ये हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, 20,000 रुपए का। अब इस 20,000 में से अगर इसको हम लेस कर लेते हैं तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 80,000। अच्छा, जो हमारे पास अवेलेबल था मटेरियल टू बी प्रोड्यूस था, हमारे पास मटेरियल टू बी प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन जो था, उसमें से अब हमने पूरा साल प्रोडक्शन की, साल के एंड में हमारे पास बच गया, वो अगर हम लेस कर देंगे
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये नहीं बच जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हमने सबसे पहले हमने जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, वो हमने देखा पूरा साल प्रोडक्शन होती रही साल के एंड में जो हमारे प्रोडक्शन होती रही, साल के एंड में जो हमारे पास मटेरियल बच गया, अगर हम उसको मटेरियल टू बी यूज में से लेस कर देंगे तो वो मटेरियल आ जाएगा हमारे पास जो हमने पूरा साल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। अब मिसाल के तौर पर ये हमारा मटेरियल है, इसको हमने, ये हमारा ओपनिंग मटेरियल है, इसमें हमने थोड़ी सी ऐड की और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करके टोटल हमारे पास ये मटेरियल है जो पूरा सारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमने इतना पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया और साल के एंड में देखा ये तो हमारे पास बच गया है, इसको अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास वो मटेरियल ही आ जाएगा जो हमने मटेरियल पूरा साल इस्तेमाल किया है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम यहां पे इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम ऐड करेंगे, अब जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मिसाल के तौर पर मैंने आपको क्या बताया था, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब हमने डायरेक्ट मटेरियल के बाद हमने क्या कहा था, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो हमारा प्रोडक्शन में इस्तेमाल, वो हमने ओवरहेड में लेना, वो आगे देखते हैं क्या करना है उसका। अब डायरेक्ट मटेरियल के बाद हमने देखना है कि हमने डायरेक्ट लेबर कितने की इस्तेमाल की। ठीक है, अब हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमने देखना है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल कितने का इस्तेमाल किया, इसको लाने में खर्चे वगैरह ऐड कर दिए थे हमने, वो मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड कर दिए थे। ये तो हम बचपन से आईकॉम पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई मटेरियल या कोई फर्नीचर या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसकी जो लाने की कॉस्ट है, उसके लाने के खर्चे हैं वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट में हमने सबसे पहले उसके खर्चे भी ऐड किए, सारा हमने देखा कि हमारे पास मटेरियल कितना अवेलेबल फॉर यूज है पूरे साल के लिए। फिर हमने एंड में आगे क्लोजिंग मटेरियल लेस किया और उसमें से हमारा आ गया कि हमने पूरा साल डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज किया, वो हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, 80,000 रुपये का। ठीक है, अब मटेरियल में देख लिया कि हमने कितने सर का यूज किया है, अब इसने हमने वो ऐड करनी है अपनी डायरेक्ट लेबर, उसको बनाने के लिए हमें खर्चा कितना आया। जब हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसमें ऐड की स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास थी 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 की जब हम इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,80,000। इसको हम अपने इसमें कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, इसको हम कहेंगे यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका इस कॉलम को मैं मिटा रहा हूँ, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया इसका कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स प्राइम कॉस्ट में अब हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं यहाँ पे, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। पीएल अकाउंट के जो डेबिट साइड पे जो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उसमें से कुछ एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड उसको मैंने आपको बताया था कि मटेरियल के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल।
तो डायरेक्ट मटेरियल का हमने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास मौजूद है डायरेक्ट लेबर, वो भी हमने देख लिया हमने कितने की इस्तेमाल की, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर है वो भी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी। तो जब हमने देखा कि हमारा, अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने देखा हमारे पास मौजूद थे 20,000 रुपए के, तो ये हमारे पास आ गया 2,00,000 रुपए के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब ये 2,00,000 रुपए के हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड भी हमने ऐड कर दी है, मैंने को क्या कहा था किसी भी प्रोडक्शन में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मटेरियल जो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेबर जो हमने इस्तेमाल कर ली, फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब फैक्ट्री ओवरहेड में इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट मटेरियल भी ऐड है, इसका मतलब हमने मटेरियल का भी दोनों कंपोनेंट इस्तेमाल कर लिया, डायरेक्ट भी और इंडायरेक्ट भी। फैक्ट्री ओवरहेड के उसके भी इस्तेमाल कर लिए, लेबर के भी, और फैक्ट्री ओवरहेड में हमने इंडायरेक्ट भी हमने ऐड कर दिया। तो तीनों चीज़ जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कि हमारे पास आ गई 20,000 रुपए, ठीक है। ये तो वो कॉस्ट है जो हमने इस साल मटेरियल परचेज किया, इस साल जो हमें मटेरियल, हमें पिछले साल का हमें क्लोजिंग मटेरियल, इस साल हमें ओपनिंग मटेरियल मिला, पिछले साल का क्लोजिंग मटेरियल जो हमें इस साल ओपनिंग में मिल गया, ठीक है। उसने हमने वो ऐड किया परचेज जो हमने इस साल परचेज, इस साल जब हमने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इस साल जब हमने मटेरियल परचेज किया वो उसमें हमने ऐड किया, ठीक है। मटेरियल परचेज करने में हमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो हमने ऐड किए क्योंकि उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो जब हमने देखा तो हमारे पास आ गया कि मटेरियल हमारे पास इतना इस्तेमाल पूरा साल हो सकता था, ठीक है। अब उसमें से जब हमने क्लोजिंग रॉ मटेरियल एंड जो हमारे साल के एंड में बच गया वो लेस किया, तो हमें वो मटेरियल मिल गया जो कि हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज़, जो अपने पूरा साल मटेरियल यूज़ किया प्रोडक्शन में, उसकी हमें कॉस्ट मिल गई यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने डायरेक्ट लेबर कितनी ऐड की, तो वो भी हमने देख लिया, उसमें प्राइम कॉस्ट मिल गई, ठीक है। उसके बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, तो हमें मिल गई इस साल जो हमने मटेरियल परचेज करके उसमें हमें प्रोसेस करके जो फिनिश जो हमें गुड्स बनाई है उसमें हमें कितना कॉस्ट आई है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स लाजमी तो नहीं है कि पिछले साल जो हमने प्रोडक्शन मतलब हमने इस साल 1 जनवरी को प्रोडक्शन ये इस्तेमाल शुरू किया था, ये अकाउंट बनाना, मतलब 1 जनवरी को हमने ये प्रोडक्शन इस्तेमाल की शुरू की थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि पिछले साल जो 31 दिसंबर तक से पहले जो हमने मटेरियल बनाना इस्तेमाल शुरू किया हुआ था वो हमारा 100% कंप्लीट हो गया हो, कुछ ना कुछ उसमें रह गया होगा ना। मतलब हम अगर फर्नीचर बना रहे हैं तो शायद उसमें पेंट होना बाकी हो, कुछ किसी चेयर का हाथ पे वो जो होता है वो हैंडल लगना बाकी हो, किसी को कुछ ना बाकी हो, जो कि पिछले साल हमने क्लोज किया, इस साल हमने, तब इस साल हमने उसका भी फिर आगे हिसाब लगाना है। तो इसमें हम फिर क्या ऐड करेंगे, जो कि हमें इसमें हम ऐड करेंगे अब ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क प्रोसेस, ठीक है। कि हमें जो पिछले साल से इस साल जो हमें पिछले साल जो हमें जो अब पिछले साल का जो वर्किंग प्रोसेस है, मतलब किसी जो चेयर का जो वो है हैंडल लगने वाला है, किसी भी की लगने वाले हैं, किसी पे पेंट होने वाला है, अभी बाकी किसी का थोड़ा सा जो काम रह गया था किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्शन का, एक चेयर बना रहे हैं उसका कोई काम रह गया था, तो पिछले साल की क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे वो हमारे पास कितना था,
वो हमारे पास था जनाब 20,000 का। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2,20,000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब इसमें अगर हम मतलब इस साल जो हमने मटेरियल परचेज किया, सारी कॉस्ट निकाली, इस साल की जो प्रोडक्शन थी उससे हमने ऐड कर देना है पिछले साल का जो हमें वर्क इन प्रोसेस, जो इनकम्प्लीट काम हमें इस साल मिला था। ठीक है, उसको हमने ऐड कर देता, हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसमें से हमने अब लेस क्या करना है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस की जो क्लोजिंग वो थी, इन्वेंटरी थी, वो हमारे पास कितनी थी, मतलब इस साल जब 31 दिसंबर आया तो कितना को मटेरियल था जो हमारे पास, कितना जो काम था वो ऐसे मटेरियल था जिसका काम 50% हो गया, 10% या 90% हो गया, कितने परसेंट कंप्लीट, लेकिन वो काम शुरू हो चुका है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, वो रॉ मटेरियल में भी मौजूद नहीं है और फिनिश गुड्स में भी मौजूद नहीं है, इन बिटवीन कहीं पे उनका काम अभी बाकी है। लेकिन हमने अकाउंट्स इस साल क्लोज करके नेक्स्ट साल उसको ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनाएंगे। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 का था। तो ये जो बाकी हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स 2,10,000, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब ये हमने वो कॉस्ट निकाल ली जो कि हमें हमें जो पूरा साल मटेरियल परचेज करने से लेके पिछले साल का जो वर्क इन प्रोसेस था वो उसमें ऐड करके साल का वर्क इन प्रोसेस लेस करके जो हमें एक जो गुड्स मिल गई, फिनिश गुड्स हमें मिल गई हैं इस साल की, ये चलो बेच दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, मतलब जो हमने इस साल जो हमने गुड्स वो की मैन्युफैक्चर की हैं उसकी हमें कॉस्ट यहाँ पे मिल गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, अच्छा अब इसके भी ये देखिए सीजीएस के भी दो चीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब इसमें भी फर्दर दो स्टेटमेंट्स हैं लेकिन वो हम कर दे इकट्ठी हैं। यहाँ तक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, अब आगे से जो एंड सोल्ड स्टेटमेंट वो हम आगे इसके करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें अपने जो प्रोडक्शन उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई है। अब अपने ये फाइंड करना है कि इसको बेचने की कॉस्ट हमें कितनी आई है। तो चलिए, अच्छा इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अरे हमने मटेरियल अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस कर ली हमने उसको अपने, अब हमने क्या करना है उसको अब उसको हमने सजा के रखना तो नहीं ना अपनी फैक्ट्री में। उसको हमने जब अपनी फैक्ट्री में चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, हमने उसकी कॉस्ट भी निकाल ली, तब हम उसको सेल करने के लिए अपनी अपने आउटलेट पे या किसी शॉप पर भेजेंगे। मिसाल लेते हैं अपने आउटलेट्स पर बेच देंगे, तो क्या आउटलेट्स पे यही चीज़ें होंगी?
जो पिछले साल की जो चीज़ें इसमें अभी ऐड हैं, जो पिछले साल की चीज़ें या पहले जो चीज़ें हमारी गोदाम में पहले ही पड़ी हुई, हमारे जो आउटलेट में पहले ही पड़ी हुई है सेल होने के लिए, उसमें इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेंगे ना कि टोटल हमारे पास इस वक्त कितनी गुड्स हैं जो सेल होने को तैयार हैं। ठीक है, तो जो ये चीज़ें जो हमने नई बनाई हैं इसको हम अपने आउटलेट पे भेजेंगे और इसको ऐड कर देंगे जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो पिछले साल की हमें ओपनिंग इन्वेंट जो पिछले साल की हमें ओपनिंग इन्वेंट्री मिली थी, मतलब जो हमारे पहले से हमारे गोदाम में मौजूद होंगी प्रोडक्ट्स, उसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगी ये मिसाल। अच्छा, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास कितनी थी, ठीक है, ये हमारे पास कितनी थी 50,000 की लगा लें, 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगा इसका आंसर 2,60,000, 2,60,000। अब जो 2,60,000 की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो हमने इस साल प्रोड्यूस की उसको हमने अपने आउटलेट में भेजा, आउटलेट पे इसको ऐड कर दिया, जो पहले से चीज़ें आउटलेट पे मौजूद थी उसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल एक अपने आउटलेट का निकल आया कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब हमारे पास सेल होने के लिए टोटल प्रोडक्ट है वो कितनी है। ठीक है, अब इसका कर लो, अब आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको शायद कंफ्यूज हो जाए, यहाँ तक आप इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक आप इसको थोड़ा सा अलग देखें और नीचे से आप इसको थोड़ा सा अलग देखें तो आपको ज़्यादा मजीद समझ आएगी कि अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर मैन्युफैक्चर कर ली, अब उसको हमने अपने गोदाम में भेजा, अपने आउटलेट पे भेजा, उसमें उसको उस पुरानी जो पहले से हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद थी उसमें उसको ऐड कर दिया, तब हमारे पास